क्लास 10 का एग्जाम अभी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत बड़ा रोल निभा रहा है आपके मार्क्स को बूस्ट करने में, क्योंकि उसमें लगभग 30 सवाल आते हैं, जो सवाल बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, क्योंकि उसमें सारा टिक आउट करना होता है। अगर आपको ऑप्शन पता है या ऑप्शन पड़े हुए हैं तो आपको बनाना बहुत ज़्यादा आसान लग जाता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 का सोशल साइंस, जिसके टॉप 50 क्वेश्चन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी हैं और बहुत अच्छे हैं, सिलेक्टेड हैं। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस उसको देखते जाइए, आपके दिमाग में वो सवाल धीरे धीरे छपते ही जाएंगे। ऑप्शन देखने के बाद आप उसको टिक मार लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। हुआ क्या था, ओटोमन साम्राज्य जब विफल हो गया, हार गया, तो उसके बाद तुर्की क्या हुआ, कई बार कोशिश किया अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाया, इसीलिए इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन है निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य या संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। हुआ क्या, दो राजाओं के बीच जब युद्ध हुआ, युद्ध हारने के बाद जो नया राजा बना, उसके पास ताकत कम हो गई, क्योंकि संविधान का ताकत वहां बढ़ गया। तो वहां पे क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र, संविधान का भी वहां पे अहम रोल है और राजतंत्र का भी अहम रोल है। नेक्स्ट है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मेजनी। मेजनी यंग यूरोप के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, यंग इटली का स्थापना कब हुआ था? तो यंग इटली की स्थापना 1831 में हुई थी। यह भी मेजनी नामक व्यक्ति के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लुई 16वां। लुई 16वां फ्रांस के एक क्रूर राजा थे, जिसको क्या किया गया, सत्ता से हटा दिया गया और उसे मृत्यु दंड दिया गया। उसके बाद गणतंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? अभी पहले ही बताएं, लुई 16वां, वो एक निरंकुश राजा थे। अब निरंकुश राजा थे तो उसका शासन व्यवस्था क्या हटा होगा, निरंकुश शासन के कारण। नेक्स्ट है, चलिए निरंकुश शासक। नेक्स्ट है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है 1848, 1945, 1804, 1905। तो इसका सही आंसर होगा 1945 में। 1945 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था, उससे पहले उन लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था। नेपोलियन ने, चलिए ये होगा 1945। नेक्स्ट आते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन 1799 में क्या किया था, पहले तो वो एक शासक नहीं था, वो एक सेनापति था, लेकिन तख्ता पलट करके क्या किया, शासक बना। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? तो वो बना था 1804 में। तख्ता पलट करने के बाद सबसे पहले वो सम्राट नहीं बना, लेकिन 1804 में अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ऑप्शन है 1928, 1929, 1930 या 1932। इसका सही आंसर होगा 1928 में। साइमन कमीशन का गठन जब पूछा जाए कि कब हुआ था, तो वो हुआ था 1927 में, और उस जब भारत आया वो आया 1928 में। लेकिन इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, कारण इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, और भारतीय जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको लग रहा था कि ये हमारी आजादी में बाधा डालेगा, इसलिए इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका सही आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। फिर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन है हंटर समिति, डायर समिति, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड समिति, मोंटेग्यू समिति या चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका सही आंसर होगा हंटर समिति। 13 अप्रैल 1919 यही वो दिन था जिस दिन जलियांवाला हत्याकांड का ये इतना बड़ा हादसा हुआ था। दो भारतीय सेनानी को अंग्रेज क्या किए थे, गुलाम जेल में डाल दिए थे। उसी के विरोध में भारत के लोग या बोलिए वहां के लोग बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में आम सभा किए थे, जिसको देखते हुए जनरल डायर क्या किया, वहां पे जाके अंधाधुंध
गोलीबारी करवा दिया, जिससे हजारों लाखों लोग मारे गए। उसी का नाम दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास स्वराज दल के अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन अंग्रेज इसलिए करवाए थे ताकि जो वहां आजादी की जो आग लहर रही है उसको खत्म किया जा सके। तो इसके विरोध में वहां के लोग क्या किए हैं, जो स्वदेशी चीज है उसको अपनाना शुरू कर दिए और अंग्रेजी कपड़ों को, विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिए। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि फास्ट फास्ट रिवीजन चल रहा है, एग्जाम नजदीक है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1917, 1913, 1920, 1927। इसका सही आंसर होगा 1913। लाला हरदयाल के कारण इस पार्टी की स्थापना की गई थी। फिर है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? ऑप्शन है 1927, 1925, 1926, 1928। ये है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसकी स्थापना 1925 में की गई बी हेडगेवार के द्वारा। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये आरएसएस कई महान महान नेता भारत को दिए हैं, जिसमें से प्रमुख है मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया। तो इसका सही आंसर होगा एशिया। आखिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया सबसे बड़े महाद्वीप है और वहां पे सभ्यता, संस्कृति, भाषा सब कुछ है। पेड़ है, झरने हैं, नदी नाले सब कुछ यहां मौजूद है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंदी का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? तो जब विश्व आर्थिक मंदी हुई तो भारत का आयात निर्यात दोनों घट गया। नेक्स्ट है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वनों का विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। मध्य प्रदेश को अगर हम 100% मान लें तो इसका लगभग 25% जंगलों से भरा हुआ है। और इसके बाद तो रुकिएगा जरा, इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। यह है पहला स्थान, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो सर देखिए यहां पे मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा जब बोल दिया तो यहां से आप समझ सकते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मिट्टी, बालू सबसे ज्यादा कहां है? राजस्थान में। इसके साथ एक सवाल और पूछा जा सकता है, थार मरुस्थल जो कहां स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव प्रवाह। तो इसका सही आंसर होगा अनवीकरणीय। लौह अयस्क को फिर से हम बना नहीं सकते, वो प्राकृतिक है। जैसे सोना, चांदी, वो सब क्या होगा? लोहा, ये सब धीरे धीरे समय के साथ खत्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, पहले देख लेते हैं ऑप्शन, पहला 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा उपयोग के आधार पे, तीसरा नवीकरण के आधार पर, चौथा स्वामित्व के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैसे जलवायु, मृदा, ये सब क्या है? ये उत्पत्ति के आधार पे है। उपयोग के आधार पे जैसे हम जो क्या कर रहे हैं, खाना उना खा रहे हैं। नवीकरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और स्वामित्व के आधार पर जैसे निजी संपत्ति। नेक्स्ट, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 25.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 23.2 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल इतना ही है। नेक्स्ट, भारत में लेटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या उपयुक्त में थे सभी? तो सर लेटेराइट मिट्टी कर्नाटक में भी पाई जाती है, केरल में भी पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट देखिए, भारत में पाए जाने वाले मिट्टी के प्रकार, 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? ऑप्शन है 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर होगा 2। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। इसमें 550 सीट होते हैं, 552, जिसमें से 545 भरे हुए हैं, और राज्यसभा में 250, जिसमें से 233 भरे हुए हैं। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संशोधित करता है? ऑप्शन है डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो जब भी संबोधित करने का बात हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बैठक की अध्यक्षता बोला जाएगा तो अध्यक्षता में आपका आएगा स्पीकर, लेकिन इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सरकार के अंग हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उपयुक्त में से सही। तो वैसे एक बात याद रखिएगा, जिस भी सवाल में उपयुक्त में से सभी या इनमें से सभी होता है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वही वाला सही होगा। कभी कभार समय खराब रहे तब वो सवाल का उत्तर गलत हो सकता है। देखिए, विधायिका में कौन कौन आते हैं? कौन संसद आते हैं? जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठते हैं। दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन आते हैं? जो अभी वर्तमान समय में पद पे हैं, जैसे प्रधानमंत्री और उनके साथ उनका पूरा मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, न्याय जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। फिर है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो इसका सही आंसर होगा संसद। संसद डिसाइड करता है कि उनको वेतन कितना मिलेगा। और अभी वर्तमान समय में 1.24 लाख उनको पेमेंट मिलता है, जो 2023 से लागू हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव कौन सी संस्था करती है? तो ऑप्शन है NHAI, CPWD, SPWD, BRO। तो इसका सही आंसर होगा NHAI। NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव करती है। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? ऑप्शन है महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, जवाहरलाल नेहरू का, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी का। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह महात्मा गांधी कहते थे, और इससे सहमत होते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी इस बात से सहमत थे। नेक्स्ट, इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं है? ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे, भारत, फिनलैंड। तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारत में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है। यह ऑप्शन गलत हो जाता अगर यहां पे ऑप्शन में अफगानिस्तान होता, क्योंकि इसमें क्या है, लगभग 78% महिलाएं तो जरूरत की चीजें ही नहीं हासिल कर पाती, और भारत का स्थान 148 में 133वां रैंक है, 131। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1927, 1925, 1929 या 1930। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में M.N. रॉय के द्वारा की गई। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1885, 1950, 1947 या 1952। तो इसका सही आंसर होगा 1885। A.O. ह्यूम के द्वारा बंबई में पहली बार इसका बैठक हुआ था। भारत में दलीय प्रणाली किस प्रकार की है? तो भारत में ऑप्शन है एक दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है। आप घर में अगल बगल देखते हैं, जब भी इलेक्शन होता है बीजेपी, कांग्रेस, झामुमो, आरजेडी, लालटेन उल्टेन सब चलता रहता है, कोई जलता है कोई बुझता है। फिर है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1947, ऑप्शन 1952, 1950, 1980। तो इसका सही आंसर होगा 1980 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना की गई थी, जो अभी सत्ता में बैठी हुई है। मोदी जी इसी पार्टी से हैं।
और इसके संस्थापक में से कौन कौन थे? तो एक थे लाल कृष्ण आडवाणी एवं दूसरा थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब इनके बारे में डिटेल फुल कभी फुर्सत में बताएंगे, अभी आपके पास भी समय नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा समाजवादी पार्टी। देखिए ये और ये दोनों तो हैं, हमें पता है ये बीजेपी है। रुक जाइए जरा सा, यही है बीजेपी। बहुजन समाज पार्टी ये हाथी छाप, कौन? मायावती। समाजवादी पार्टी वही अखिलेश यादव, टोटी छाप। देखिए भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं। कौन कौन? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसमें क्या है, क्राइटेरिया होती है, क्राइटेरिया से अगर बाहर निकल गए तो आप राष्ट्रीय पार्टी से बाहर हो जाएंगे। फिर है, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ये क्या करता है? मुद्रा जारी करने का कार्य करती है। इसीलिए नोट में लिखा रहता है, मैं धारक को 5 रुपया 10 रुपया का नोट अदा करने का वचन देता हूं। अब RBI के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन धन का आधुनिक रूप नहीं है? कागज के नोट, डिमांड डिपॉजिट, चांदी के सिक्के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है और आंसर होगा चांदी के सिक्के। ये कई सालों से चलते आ रहा है, ये आधुनिक नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कब स्थापित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है 1969, 1975, 1989 या 1999। इसका सही आंसर होगा 1975, 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापित किया गया था, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भागीदारी होती है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार हमेशा टॉप में चल रहा है, झारखंड दूसरे नंबर पे है और यूपी तीसरे नंबर पे। अब झारखंड दूसरे नंबर पे क्यों है? तो सर यहां संपत्ति तो बहुत सारा है, खनिज संपदा है, कोयले हैं, अभ्रक हैं, लेकिन सरकार ही महान है। नेक्स्ट, WTO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अमेरिकी व्यापार संगठन या विश्व व्यापार संगठन। तो इसका देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी होगा विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है 1985, 1995, 2000, 2005। तो इसका सही आंसर होगा 1995। इससे पहले 1947 में गेट करके एक संगठन बनाया गया था जो सेम काम करता था, लेकिन इसको आधुनिक किया गया और 1995 में विश्व व्यापार संगठन के नाम से ये नए तरीके से आया। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है जनवरी 2002 में, मार्च 2004 में, अक्टूबर 2005 में या जुलाई 2007 में। तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1965, 1985, 1996 और 1986 में। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में स्थापित हुआ था, जिसमें इसका क्या है 2019 में इसका नाम बदल दिया गया। प्राकृतिक
किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ऑप्शन है खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जलीय ऊर्जा। तो सर भंडार सीमित है मतलब कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो सर सौर ऊर्जा तो बहुत सारा है, पवन ऊर्जा भी है, जल ऊर्जा भी है। खनिज तेल जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक सीमित मात्रा तक ही है, आज नहीं तो कल खत्म होगा ही। फिर है भारत की समुद्र तट की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 75 17.6, 75 16.6, 76 15.6 और 76 14.5। तो इसका सही आंसर होगा 75 16। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिएगा 75 16। नेक्स्ट है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, झारखंड और बिहार। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। हम पहले ही अभी लिस्ट जारी हुआ था उसमें देख चुके थे कि गुजरात में क्या होता है, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पे क्या होता है, कपास की खेती बहुत आयत मात्रा में होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछ सकता है कि ये कहां पाया जाता है, या ये भी पूछ सकता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर होगा चुनाव आयोग। इसी को कहा जाता है निर्वाचन आयोग। ये क्या होता है, राजनीतिक दल को मान्यता देती है। नेक्स्ट मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1816, 1854, 1855 या 1856। तो इसका सही आंसर होगा 1854 में बंबई में पहली बार कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। फिर है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन है ब्राजील, चीन, भारत, अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील नंबर 1 पे है, उसके बाद दूसरा नंबर है भारत और तीसरे नंबर पे आता है यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है, चलिए 50 सवाल हम बता चुके हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। फास्ट फास्ट रिवीजन में ये अच्छा काम करेगा और आपके नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करेगा, एग्जाम में आपको और ज्यादा हेल्प करेगा और ज्यादा नंबर पाने के लिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में हमें बताइए। और बाकी सब्जेक्ट का भी, बारी चैप्टर का भी धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले उसे अपलोड करने का। और कुछ कमियां रह जाती है तो कोशिश कीजिए उसको हमें कमेंट में बताने का, ताकि हम उसे और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।